हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट के फर्स्ट वीडियो हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए थे। और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट, यानी कि यूनिट डिजिट के आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में हम बताए थे कि लास्ट दिन बताए थे लास्ट वीडियो में कि 2 के पावर मान लो 44 है और इसके पावर कितनो रहेगा, पावर कितनो रहेगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। अगर यहाँ पे इकाई अंक 4 है और यहाँ पे क्या है 67, कितनो पावर में रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस हमको मतलब किससे है, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। बस हमारा मतलब कला कि इतना में भी भाग दू ना तो जो लास्ट में 2 डिजिट में भाग दू ना वह शेष बची। कहे का मतलब है कि पूरा संख्या में अगर हम भाग देते हैं और लास्ट के 2 डिजिट में भी हम भाग देंगे तो वही चीज शेष बचेगा। हम पहला वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिए। और इसमें लास्ट के 2 डिजिट में हम कैसे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। लास्ट के 2 डिजिट में हम कैसे भाग देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम इतना ना लिख के इसको हम क्या लिख लेंगे, इतना लिखेंगे 4 के पावर 67। और 67 में हम भाग कैसे देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग कहला देते हैं से हम फर्स्ट वीडियो में आपको हम बता दिए कि 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि 4 के बाद क्या होता है, कोई भी संख्या अपने आप में रिपीट होने लगता है। तो 4 से भाग देंगे 67 में, तो 4 से भाग देंगे 67 में, तो देखो 4 से जब 67 में भाग देलू रह तो 4 एकम 4 2 7 कितना 6, यानी कि 24 कितना 3, शेष कितना बचले 3। तो जो शेष बचता है ना, जो चीज शेष बच जाता है उसी को हम लोग पावर में रख देते हैं। जो शेष बच जाता है उसी को हम लोग क्या किस चीज में रख देते हैं, पावर में। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16 चौका कितना 64। अब 64 की इकाइयां कितना होती, 4 होती। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब बनाना आना सीख जाना चाहिए, यानी कि आपको अब बनाने आ गया होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटवाइले का ना समझ में आता ना तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब मान लो कि 45 के पावर 647 है गुने 2 3 के पावर 965 है गुने 2 3 5 2 के पावर 647 है। अब इसका कहेगा ना कि इकाई अंक बताइए। 245 के पावर 647 है, 273 के पावर 964 है और 252 के पावर 647। देखो हम सब एग्जाम में की होची कि क्वेश्चन के जब लंबा देखेले ना हम सब वैसी क्वेश्चन के कथी करे छोड़ देली, लेकिन जितना लंबा क्वेश्चन देखो ना उतना शॉर्ट में बन जाए। हियाँ देखो कुछो करे के नहीं, बेस के देखो हियाँ बेस कितना है 5 के और हियाँ बेस कितना है 2 है। हियाँ बेस 5 है, हियाँ बेस कितना है 2 है। अब देखो तो पहले बेसे में हम गुना कर लो, पावर के थोड़ा देर के भूल जाओ। 5 ए में का कितना है 5 ही बुआ हो, ए में कितना है 3 है, ए में कितना है 2 है। पावर के हम भूल जाए तो 5 या 15 दूना कितना 30, 30 में का कितना 0। जीरो के पावर कुछो रहता है, जीरो के पावर कुछो रहता है या जीरो में कुछो से गुना करबहु तो जीरो है ना आते। तो एक आंसर डायरेक्टे कथी होते जीरो। तो हम देखबे कि जब ऐसा क्वेश्चन में पहले हम बेस चेक कर लेबे। बेस के मतलब होचे कि आधार। पहले हम आधार चेक कर लेबे कि आधार में कहीं जीरो अबै छै कि ना। अब देख लेली आधार में जीरो आ गए तो वहीं से हमार कहानी कथी होते खत्म होते। आधार में हम देख लेली कि जीरो आ गए तो वहीं से हमार कहानी कथी होती खत्म होता है ना। तो हम देख प्रूफ करके भी बता देले तो जीरो कैसे होती से एक हम प्रूफ करके भी बता देला जीरो कैसे होती से। अगर पूरा बना ले तो रखा हो तब 5 ए में 47 में लास्ट के 2 डिजिट में कैसे भाग तुरंत 4 से, तो शेष कितना बचते रहे 3 गुना गुना 3 के पावर कितना 65, लास्ट में 2 डिजिट में भाग दो 4 से तो 3 के पावर कितना 1 गुना 2 के पावर में कितना बोला 4 से भाग दो तो कितना 4 चौक 44, यानी कि 2 के पावर में कितना 3 बउआ हो। तो 25 के पावर में 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने कितना 2 गुने 2 गुने 2 के पावर में 3। तो देखो 5 गुना 10 के जीरो होले कि ना होले। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम जब भी देखेंगे ना कि यहाँ पे बेस करना है तो इतना करे के कोई जरूरी नहीं।
हमारा डायरेक्टे आंसर आ जाते। लेकिन चिन्ह कथी में रखे चाहिए, गुना में रहे चाहिए, जोर में रहे तो ना होते। चिन्ह जो गुना में रहे चाहिए, यानी कि जे कट्टम कुट्टम के चिन्ह है से गुना में रहे चाहिए, जोर में रहते तो चीज ना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे देखो 4 5 6 के पावर 7 9 6 प्लस 3 4 5 6 के पावर 7 9 6 गुने 6 4 5 के पावर 7 9 6। तब देखो सब एक ही पावर, देखो कोई बात नहीं। देखो हम हिया देख लिए 6 देख लिए, ए में इकाई कितना होले 6 होले, ए में इकाई कितना होले 6 होले, ए में इकाई कितना होले 5 होले। तो 6 5 कितना 30, 30 के कितना 0। कोई भी संख्या गुना करबो ना तो 0 होता। अगर ये ना होते रहे ना, ये चीज ना आते रहे, तब हम कैसे भाग देवे, 4 से भाग देवे। ये जब सिचुएशन ना आते तब हम 4 से भाग देवे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो यह क्वेश्चन अगर जोड़ में रहेगी तब की कर दो, जैसे कहे का मतलब है कि 5 4 4 5 6 7 9 और प्लस में 3 4 5, यह चीज अगर जोड़ में रहेगी तब की कर दो। तो जोड़ में रहेगी तो देखो पहला चीज है तो देखो 6 है, तो 6 के पावर में कितनो रहते, हम कहले कि 0 1 5 6 नो चेंज होते, 0 1 5 6 कट होते, नो चेंज होते। तो 6 के पावर में कितनो रहते तो 6 होते हो बुआ, और 5 के पावर में कितनो रहते तो 5 होते, तो 6 5 कितना 11, यानी कि इकाई अंक कितना 1। अगर मान लो कि कभी कभी न रहते, जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं कि 7 3 4 के पावर में 7 9 3 प्लस में 7 2 4 6 1 के पावर 1 तो है तो 3 ले लो 27 2 79। अब इस टाइप के क्वेश्चन के जब ना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कथी करबे, लास्ट के 2 डिजिट में कैसे भाग देबे, 4 से भाग देबे। 4 दूना 8 1 4 के पावर में कितना है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देबो, जे शेष बचते ना ओकरा हम पावर में रखबे। और यहाँ पे कितना होते 3 हो जाते, और 3 के पावर में कितना हो जाते 7 4 3 7, 4 में भाग दो 2, लास्ट के 2 डिजिट में भाग दो तो 4, तो 3 9 39 यानी कि 36, 3 के पावर 3 हो जाती। तो 4 एकम कितना 4, 3 के पावर 3 यानी कि कितना 27, 7 4 कितना 11। यानी कि आपको अब इस टाइप के क्वेश्चन बनाने आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं क्वेश्चन 99 058 75 615, कॉल नंबर है 91 28 49 56 09। आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसी में टाइप बढ़ाते हैं थोड़ा सा। मान लो कि 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 83 है। अब इसका इकाई अंक पूछेगा, हुआ 25 के पावर 6225 प्लस 36 के पावर, पूरा शुरू से पढ़वालन। अगर सही से वीडियो देख लो ना बहुत अच्छा नोट्स बने, तो तू नोट्स बना के देखियो। 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस में 83 होती, इसका इकाई अंक बतावे। देखो 5 के पावर में तो कुछ रहती तो हमरा कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। 6 के पावर में कुछ रहती तो हमरा कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। और ए में इकाई अंक कितना है 3 है, तो 3 लिख दिली। तब 5 और 6 11, 11 3 कितना 14, इकाई अंक कितना हो गई 4 हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बउआ हो, अब क्वेश्चन कैसे पूछता से देखो हो, पूछता ना कि बताइए, देखो पूछता कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट कितना 10 का, अब 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या का इकाई अंक बताइए। क्वेश्चन पूछता कि 1 से लेकर, अभी लेवल थोड़ा आसान ना उठ ले रहे क्वेश्चन ना कुछो पूछ सके छे, ओकर कोई ओरे अंत ना है। सिलेबस में अभी एग्जाम के कोई पैटर्न है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे छे, ये चलते ना जब भी हम पढ़वा तो पूरा A to Z पढ़ा देते कि क्वेश्चन कैसे ना पूछते, जहां तक हमको समझ में आता वहां तक हम बताने की कोशिश करते। क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा आप बनाने के लिए प्रयास कीजिएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक।
बुआ हो 10 तक, पहले 5 तक लेना ला, पहले इस प्लेन से समझ, पहले 5 तक इसका इकाई अंक बताइए। कहता कि एकर इकाई अंक बताइए। इकाई अंक कहता, एकल अंक कहता, मात्राक अंक के सब एक ही चीज होले। तो ए में इकाई अंक बताबू तो मतलब जोड़ के चिन्ह तो जोड़ कर, तो 1 गुने कितना 2, 1 आ 2 देखो, 1 आ 2 3 आ 3 आ 3 6 आ 4 10 आ 5 15। तो 15 में इकाई अंक कितना होले 5। कैसे समझे तो देखो 1 + 2 3 3 आ 3 6 6 आ 4 10 10 आ 5 15। तो इकाई अंक कितना होले 5 होले। यही चीज अगर गुना में रहती तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने इकाई अंक कितना होते 0। कहला कि 2 और 5 मिलके वो कथी बना दे 0। तब 15 में इकाई अंक कितना होले बुआ 5 होले। अब हिया हम तो जोड़ लेली कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन कहते 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट 50 तक। अब इसका इकाई अंक बताइए। अब इसका इकाई अंक बताइए। तो एक इकाई अंक में तो हम फंस जाते रहे। यही क्वेश्चन बउआ हो, यही क्वेश्चन कहते 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कितना 100। तब इसका इकाई अंक बताइए। यही में क्वेश्चन फंस जाती रहे। फिर क्वेश्चन कहते 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कितना 350। तो अब क्वेश्चन तो हम फंस गए। कहला कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 रही तब ना आसानी से हम जोड़ दिली कि 1 आ 2 3 आ 3 आ 3 6 4 10 आ 5 15। आ हिया न जोड़ सकबहु। तो ई देखो लगातार संख्या है कि ना है, लगातार संख्या है। लगातार संख्या के लिए तो फार्मूला आवे छे। लगातार प्राकृत संख्या के लगातार प्राकृत संख्या के लिए फार्मूला आता है n × n + 1 बटा में 2। लगातार प्राकृत संख्या के योग निकालने के लिए यहाँ से कथी निकल जाती है, फार्मूला से योग निकल जाते हैं। योग बराबर होता है n × n + 1 बटा में 2। लगातार प्राकृत संख्या का योग मतलब लगातार प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। तो देखो n × n प्लस कितना 2। n मतलब कथी है, नंबर ऑफ टर्म्स है। n के मतलब होता है बउआ हो नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कहने का मतलब क्या होता है कि कितना संख्या, यानी कि n का मतलब होता है अंतिम संख्या, यानी कि अंतिम पद। n का मतलब होता है अंतिम संख्या। n का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या। n मतलब होता है अंतिम संख्या। तो पहला क्वेश्चन में देखो n के मतलब अंतिम संख्या होले। तब 5 × कितना 5 + 1 बटा में कितना 2। तब 5 गुने कितना 6 बटा में कितना 2 3 5 3 15। देखो सब के जोड़ कर भी हमारा कितना ले 15 ले। 5 4 9 3 12 3 15 यहाँ में 15 लिखना। तो एक इकाई अंक कहते थे कितना होती 15 पे। तो लगातार प्राकृत संख्या के इकाई अंक पूछता ना तो कथी करू, सब के जोड़ दिया हो। फार्मूला लगा दो कथी n × n + 1/2। फार्मूला कथी लगा दो n × n + 1/2। यहाँ से कथी बन जाते, ये चीज बन जाते। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे देखो दूसरे क्वेश्चन है, अगर मान लो कि हमारा यही क्वेश्चन के बनावे के कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट 50। तब कैसे करबे बुआ हो, तो n, तो n मतलब कितना n × n योग निकाले के, तो n × n + 1 अब बटा में कितना 2। तो n के मतलब 50 × कितना 50 + 1 अब बटा में कितना 2। तो 50 गुने कितना 51 अब बटा में कितना 2 25। एकरा गुना को तो 1275 रहते। 50 25 के गुना करू तो कितना 1200 25 चौका 100 4800। हाँ ठीक है 1275। तो m इकाई अंक कितना होते 5 होते। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बना लीजिएगा आसानी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कहता पूछता बता देला। यही में क्वेश्चन पूछते बउआ हो, यही में क्वेश्चन पूछेगा कि 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर का इकाई अंक बतावे। यही में क्वेश्चन पूछता कि 1 के होल स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर 3 के होल स्क्वायर 4 के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर का इकाई अंक बतावे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा, देखो ये वर्ग है कि ना है। 1 के होल स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। 2 के होल स्क्वायर 3 के होल स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन है या कम है ये चलते तो हम प्रोसेस से बना देवे का। 1 के होल स्क्वायर 1 के पावर कितना होते देखी, 2 के पावर 4, 3 के पावर कितना 9, 4 के पावर कितना 16, 5 के पावर कितना 25।
एक के 5 के होल स्क्वायर कितना 25, 4 के होल स्क्वायर कितना 16, 9 3 के होल स्क्वायर कितना 9, 2 के होल स्क्वायर कितना 4, 1 के होल स्क्वायर कितना 25। तो 25 और 16 41 और 9 50 और 4 कितना 55। 55 में का अंक कितना होते 5 होते। लेकिन बउआ ऐसे थोड़ी ना हम करबई। मान लो कि 1 के होल स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर डॉट 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 50 के होल स्क्वायर दे देते। अब तक कहानी फंस जाते ना। 1 के होल स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर 3 के होल स्क्वायर 4 के होल स्क्वायर 5 के होल स्क्वायर डॉट डॉट कितना के होल स्क्वायर दे दोगे 50 के होल स्क्वायर। तब तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम फंस जाबे। तब इस टाइप के इकाई अंक निकालने के लिए फार्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चन के इकाई अंक कैसे निकालबहू से देखो। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। वर्गों का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है। सब फार्मूला आगे भी थोड़ा काम देता। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अब बटा में 6। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन बाई 6। अब देखो n के जगह पर n मतलब कथी है नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कथी है कि अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या कितना है हुआ 5। 5 प्लस में कितना 1 2 गुने कितना 5 प्लस में कितना 1 अब बटा में कितना 6 गुना करो तो 5 गुने कितना 6 गुने कितना 11 एकरा कर लो तो कितना 11 पासे कितना 55। देखो जोड़ कर भी 55 आवे। फार्मूला से भी हमारे पास है 55 तेकर इकाई अंक कितना होती 5 होती। मतलब जोड़ लो तो 55 हो गए। तो सब के जोड़ लो तो कितना 55 हो गए। तो इकाई अंक कितना होती 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अब बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिल करी 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना 10 के होल स्क्वायर। तो हमरा कुछो ना लगावे कि वर्गों का योग सर जी बतलथिन ना। वर्गों का योग कैसे निकालना है। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा में कथी 6। तो फार्मूला करते होते n के जगह पर कितना रखो 10 इंटू 11 इंटू 10 गुना कितना 20 है के कैसा बटा में कितना 6। तब 5 से कितना 3 से है कितना 7 से गुना करबे तब 35 गुने 11 यानी कि कितना 350। ये इकाई कितना 5। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए। मतलब अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा मेहनत करबो ना तो सीख जाबो। मैथ है ऐसे कुछ ना। अगर मान लो कि क्वेश्चन एगो दल कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने एकरा कहलका कि बट्टा में कितना है 10 का इकाई अंक बता हो जाए का इकाई अंक बता दे। देखो 1 गुने 2 गुने 4 गुने कितना 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 बटा में कितना 10 का इकाई अंक बताबू। तो देखो ई 5 से 5 दूना 10 दू करता है कि ना करता है। ई 2 से 2 करता है कि ना। तो बच कथी गेले 1 गुने 3 गुने कितना 4 बच कथी गेले। देखो 5 से भाग में रहे तो 5 गुना कितना 10 दूसरी कट गेली। तो 1 गुने 3 गुने कितना 4 तो 1 गुने 3 और 300 का कितना 12 तो एकर इकाई अंक कितना होते 12 होते। इस टाइप के भी क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सात सौ इकसठ गुने 761 गुने 761 गुने 761 का इकाई अंक क्या हो जाएगा। क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना आप लोग की मतलब लगभग क्वेश्चन आपसे क्या हो जाए बन जाए। देखो एक का इकाई अंक कितना होता है 1 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 होता है। तो एक में कितनों से गुना कर कोई फर्क पड़ता है। आंसर कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं हो सकता है।
हम ऑप्शन देब निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं हो सकता। ऑप्शन दे ला। ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 9 और ऑप्शन डी में है 6। देखो क्वेश्चन समझो कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं हो सकता। इसका मतलब सुन लो, पहले क्वेश्चन के ना लैंग्वेज समझ लो। लैंग्वेज का दिखे कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होता, यानी कि वर्ग करे के बाद ना ओकर इकाई अंक न होते। जैसे कर 1 के होल स्क्वायर कितना 1, 2 के होल स्क्वायर कितना 4, 3 के होल स्क्वायर कितना 9, इसी प्रकार से 4 के होल स्क्वायर कितना 16, 5 के होल स्क्वायर कितना 25, 6 के होल स्क्वायर कितना 36, इसी प्रकार से 7 के होल स्क्वायर कितना 49, 8 के होल स्क्वायर कितना 64 और 9 के होल स्क्वायर कितना 81, 10 के होल स्क्वायर कितना 100। अब कहै छै ना कि सब के तो होल स्क्वायर कर देली, कि सब के हम वर्ग कर देली। अब ए में कहै छै ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, मतलब इकाई अंक पर कौन ऐसा संख्या जेकर इकाई अंक पे ना हो छै। देखो पहले ही यहाँ समझो, एक इकाई अंक पर रहता कहला कि देखो 81 है तो 81 में इकाई अंक नहीं 1 है तो 1 इकाई अंक पर रहता। यहाँ तक 0 भी इकाई अंक पर रहता, 9 भी इकाई अंक पे रहता, 4 भी इकाई अंक पे रहता और 5 भी इकाई अंक पे रहता और 6 भी इकाई अंक पे रहता। यानी कि कहे के मतलब बोल रहा है कि 6, 5, 1, 0, 9, 4 इकाई अंक पे अबै छै, लेकिन 2 कोई के इकाई अंक पर अलग है। देखो तो यहाँ तक कि पूरा झाँक के देखो तो 2 कोई के इकाई अंक पर अलग है ना ले 2, 7 कोई के इकाई अंक पर अलग है ना ले, 3 कोई के इकाई अंक पर अलग है ना ले, 8 कोई के इकाई अंक पर अलग है ना ले। तो देखो 6, 5, 1, 0, 9, 4 तक कोई ना कोई के इकाई अंक पर अलग है, लेकिन 2, 7, 3, 8 कोई के इकाई अंक पर न लग रहा। तो ये चलते कर आंसर कथे होती कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो 8 जे है ना से कोई के वर्ग के इकाई अंक पर न आते, या 2 जे है ना से कोई के वर्ग के इकाई अंक पर न आते, या 3 जे से कोई के वर्ग के इकाई अंक पर न आते। ये 4 गो लिख लिया। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग के इकाई अंक पर नहीं आएगा। तो 2, 7, 3, 8 में से कोई पूर्ण वर्ग के इकाई अंक पर नहीं आएगा। तो आज आपका ये सब चीज हो गया। कल आपका लास्ट क्लास होगा यूनिट डिजिट का। कल आपका यूनिट डिजिट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप बनाइएगा कोई भी असाइनमेंट में से आप बनाइएगा, जहां से आपको क्वेश्चन फंसेगा आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, सक्सेस हो जाइएगा। तो आज रहने दीजिए यहीं पे।